सच कह रही हूँ, राम राम घोर कलयुग है। पहले जब केशव और अजहर ने बताया था कि राधा जी और सुरजन के बीच कुछ चल रहा है तो नहीं माना था मैंने, लेकिन आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकली जा सकती ना। मुझे तो लगता है कि उस रात भी सुरजन राधा जी के पास दवा लेने नहीं, नैन लड़ाने गया था। क्या पता पहले से ही साठ गांठ हो। अब क्या होगा, कहीं जलाल और जोधा बेगम का राज ना खुल जाए। चल सबके सामने चल, सच बता सच। ये सब क्या है सुरजन? जगदेव जी जैसे महान आदमी के साथ ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? अच्छा हुआ आप सब लोग यहाँ हैं। मैं खुद इसे आप सबके सामने लाना चाहता था। तुम बोलोगे सुरजन? सबसे पहले सेठ जी को खोल दो और ये बताओ, ये पुण्य आत्मा के साथ ये क्या अत्याचार किया है तुमने? जवाब दो सुरजन। क्योंकि ये उसी लायक है। ये क्या बताएगा? ये तो जबरदस्ती मेरे घर घुस गया था और मुझसे मारपीट की और मुझे बांध कर यहाँ लेकर आया। सच बताओ, बता सच। बस करो सुरजन, पहले ये बताओ कि तुम राधा जी के साथ क्या कर रहे थे? बताओ। आप गलत समझ रही हैं। चुप करो सुरजन, सच क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय पंचायत करेगी। आप नहीं राधा जी, आज आप यहाँ पर नहीं बैठेंगी क्योंकि पंचायत में आज सुरजन के साथ साथ आप भी आरोपी हैं। कौशल्या, बताओ तुमने क्या देखा? मैं जगदेव जी के घर के पास से जा रही थी, मैंने देखा दोनों छिपकर एक दूसरे के आलिंगन में थे। आज समझ में आया कि राधा जी हर बार इस सुरजन का पक्ष क्यों लेती थी। जगदेव जी, अब आप बताइए कि सुरजन ने आपके साथ क्या क्या किया? अब क्या बताऊं? जो कौशल्या जी ने देखा वही मैंने भी देखा। मैंने तो इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। अब अपने ही गांव में बेशर्मी कैसे होने देता? बस इसने मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे पकड़कर यहाँ ले आया ताकि मैं झूठा सिद्ध हो सकूं। सुरजन तो है ही डाकू, पर ये राधा भी कुछ कम नहीं है। हाँ, इनका नैन मटक्का तो बहुत पहले से चल रहा था। तभी तो जब भी पंचायत में उंगली उठी राधा जी ने बात घुमा दी। देख क्या रहे हो, मारो इसे पत्थर से। रुको। देखा, टूटा ना दिल। अरे निर्लज्ज, अपने देवी जैसी पत्नी को धोखा देते हो। और राधा जी, आपके तो क्या कहने हैं? आप तो सबके सामने देवी बनकर घूमती थी और असल में आप हैं पापी। खामोश। जानना चाहते हैं कि क्या रिश्ता है हमारा इनके साथ? तो ये बीवी है हमारी। ये मुगल सल्तनत की मरी मुसलमानी जोधा बेगम है और हम मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। अब देखना चाहते हैं कि किसमें दम है। आओ मारो, आओ। वाह वाह, कितना बड़ा झूठ। हाँ, शहंशाह। बड़ा चतुर है ये, खुद को शहंशाह कहता है और इसे जोधा बेगम। अरे काहे का शहंशाह? अगर ये शहंशाह होता यहाँ पर सबकी जूठन उठाता, भरे चौपाल में कोड़े खाता, इन बीमारों के साथ रहता। झूठा है ये, धोखेबाज है, बहरूपिया है ये। कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। खबरदार! बचने की कोशिश अब तुम करो जगदेव। अगर किसी ने शहंशाह और बेगम साहिबा की शान में गुस्ताखी की, वो अपनी जान से जाएगा। नहीं फजल साहब, इस वक्त हम हमारी आवाम से रूबरू हैं, उस आवाम से जो हमें पत्थर मारना चाहती है। कोई बात नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इनके दिलों में जगदेव जैसे इंसानों ने जहर भरा हमारे खिलाफ। देखिए, ये है आपके देवता जिसकी आप पूजा करते हैं, लेकिन असल में यही गद्दार हैं जिसने मुगल सल्तनत की तरफ से आ रही इमदाद को बीच में ही रोक दिया और इस इमदाद को हमारी दुश्मनों तक पहुंचाया। शहंशाह, ये रही वो अनाज की बोरियां जो सल्तनत की तरफ से भेजी जाती थीं, मगर इसने सब छुपा रखी हैं।
जगदेव, उस दिन हमारे खेमे में वो अनाज कहां से आया? शहंशाह मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। अगर तुमने ये गुनाह हमारे साथ किया होता तो शायद हम तुम्हें माफ भी कर देते, लेकिन तुमने ये गुनाह हमारी अवाम के साथ किया है। तुमने हमारी अवाम को भूखा मारा है, उनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरा है। देखा आप सब लोगों ने? अब तो हमारी बात समझने की कोशिश करें आप सब लोग कि आपके शहंशाह ने एक बार भी चैन की सांस नहीं ली, दिन रात कोशिश की आपकी तकलीफों को दूर करने की। यहाँ तक कि जब ये पता लगा कि आप हमसे नफरत करते हैं, खुद मरीम उज़मानी ने यह फैसला किया कि वो आप लोगों के बीच में आप लोगों की तरह रहेंगे, आप लोगों की मदद करने के लिए। और आप लोगों ने उन्हीं की पाकीज़गी पे उंगली उठा दी। उनके साथ हम भी, रुकैया बेगम भी आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों की तरह आप लोगों की मदद करने के लिए, ये जानने के लिए कि आप लोगों के लिए इमदाद पहुंची या नहीं। आप ये भूल कैसे गए कि आप हमारी आवाम है, आप हमारी औलाद है? तो एक बाप अपनी औलाद की तकलीफों से बेखबर कैसे होगा? अगर ऐसा है तो क्यों लिया गलत फैसला? क्यों जलाई हमारी फसलें? क्यों किया हमें बेघर? हाँ, हमने फसलों को जलाने का फैसला लिया क्योंकि उन फसलों में वो जानलेवा कीड़े पनप रहे थे। हम जानते हैं कि आप लोगों के अनाज का नुकसान हुआ है, तो हमने पुरजोर कोशिश की, यहाँ तक कि बाहर के मुल्कों से आप लोगों के लिए अनाज मंगवाया। और हाँ, हमने उस किले को बनवाने का फैसला लिया ताकि आप लोगों की हिफाजत हो सके, क्योंकि बार बार हो रहे दुश्मनों के हमलों से आप ही का नुकसान हो रहा था। जिनसे हमने जमीन ली उन्हें हमने मुआवजा दिया, बदले में जमीन दी। यकीन मानिए हमारा दिन रात हमारी यही कोशिश थी कि हमारी आवाम आराम से रह सके। अरे आप लोग भी तो अपने घरों की मरम्मत करते हैं, तो कुछ नया बनाने के लिए कुछ पुराना तोड़ना ही पड़ता है। अगर ज़लज़ले की वजह से आप लोगों के घर टूटे हैं तो हमने भी चैन की सांस नहीं ली। हम अब भी यही कहेंगे कि हमारी दिन रात यही कोशिश होगी कि हम हमारी आवाम की तकलीफों को दूर कर सकें। और शुरुआत कर दी जगदेव जैसे गद्दारों को पकड़कर। शहंशाह, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई शहंशाह। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद! मुगल सल्तनत जिंदाबाद! मुगल सल्तनत जिंदाबाद!